वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं C++ के अंदर वो देखेंगे। नाउ अगेन ये उतने ही सिंपल हैं जितने आप सोच रहे हैं, लेकिन इनकी जो इम्पोर्टेंस है, इनकी जो एसेंस है वो C++ हो या कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वो इतनी इम्पॉर्टेंट हैं ये चीज़ें कि इनके बिना कोई भी लैंग्वेज जो है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, वो अधूरी है। तो जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं C++ के अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं, उनमें एडिशन का आता है ऑपरेटर, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है। डिवीज़न को आप एक स्लैश उसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे पास होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है इसको हम परसेंटेज साइन के साथ इसको यूज़ करते हैं। इसको हम लास्ट पे देखेंगे क्योंकि ये मे बी आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन जो बाकी ये चार हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जिस तरह से आप मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई दो नंबर्स हैं, num1 है और उसके बाद मेरे पास इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं 2, और उसके बाद मेरे पास एक और है num2 और इसको हम 4 कर देते हैं, और यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है उसको मैं कर देता हूँ सम। तो इसको यूज़ करना बिल्कुल ऐसे ही है कि हम कह देते हैं कि num1 प्लस num2। अब ये यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला नंबर है, इसकी जो इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो, और इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो, उन दोनों पे ये वाला ऑपरेटर जो है ये काम करेगा। तो इन दोनों को ऐड करेगा और उसको सम के अंदर स्टोर कर देगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से सी आउट करता हूँ टोटल इज़, और यहाँ पे हम कर देते हैं सम, तो हमें सम जो है उसकी वैल्यू देखने को मिलेगी जो कि 6 आएगी। तो यहाँ पे हमें 6 देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से आप जो है वो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन, ये जो num1 मैंने स्टार्ट पे लिख दिया तो वो छोटा नंबर है और num2 जो है वो बड़ा है, तो बिल्कुल वैसे ही इसका रिज़ल्ट आएगा जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2 - 4 ओके इक्वल टू हमें -2 जो है वो देखने को मिलेगा। तो और इसके बाद ये जो हमारे ये ऑपरेटर्स हैं, चलें बाकी भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी हो गया, हमें 8 देखने को मिल रहा है, और हम इसको डिवाइड करने का थोड़ा सा यहाँ पे हमें जो है वो करना पड़ेगा, बिकॉज़ हम इंटीजर्स के साथ डील कर रहे हैं। तो num2 जो है उसको स्टार्ट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमें 0 जो है वो देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पे इस तरह से ये आ रहा है कि 4 / 2 = 2, तो वो हमें 2 जो है वो उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। तो स्टोर हम सभी को सम के अंदर ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको आंसर कर सकते हैं कि ये जो हमारा वेरिएबल है इसको हम कह देते हैं कि ये आंसर है। तो आंसर जो है वो हमें इस तरह से मिल जाएगा। अब ये हम यूज़ कर रहे थे जो है हमारे इंटीजर्स, तो बिल्कुल आपने ठीक गैस किया, हम इसको फ्लोट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको यूज़ करने का तरीका भी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम ये जो इंटीजर लिख रहे हैं इसको हम फ्लोट कर देंगे। और ये जो मैंने अभी यहाँ पे किया है कि मैं एक जगह एक टाइम पे इस तरह से कर्सर्स बना रहा हूँ, तो ये ऐसे होता है कि आप जिधर भी क्लिक करें, यहाँ पे अभी मेरा कर्सर इस लाइन पे है, उसके बाद आप आल्ट की दबाएं और उसको प्रेस किए रखें, और फिर जिधर जिधर आप क्लिक करते जाएंगे उधर उधर आपका एक कर्सर बनता जाएगा। और अगर गलती से कहीं पे आपका अब ये इधर मैं नहीं करना चाहता, इधर मेरा एक कर्सर आ गया है, तो आप इधर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो वाला हट जाएगा। और अब जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो सभी प्लेसेस पे साइमल्टेनियसली होगा। तो ये हो गए हमारे फ्लोट्स। तो फ्लोट्स जो हैं उनको हमें पता है कि हमें इस तरह से लिखना होता है, और उसके बाद हम इनको प्लस कर सकते हैं, और ये प्लस हो के तो हमें इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, और यहाँ पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो ये हमें 6 देखने को मिलेगा। और अब चूँकि ये फ्लोट्स हैं तो इनको फ्लोट्स की तरह ही बनाते हैं, यहाँ पे हम इसको फ्लोट कर देते हैं, और ये हमें 6.8 देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। जो इसी तरह से आप इसको माइनस भी कर सकते हैं, और अगर आप माइनस करेंगे तो भी आपको वही आंसर मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसी तरह से आप डबल और फ्लांडिंग जितने भी हैं वो सभी के साथ आप कर सकते हैं।
अब देख लेते हैं ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये क्या है और इससे क्या होता है। उससे भी पहले ये जो चीज़ है इसको ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये वाला, इसको मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं या मॉडुलो इस तरह से भी इसको पढ़ते हैं। तो ये जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है। उसका मतलब क्या है, ये आप जो डिवीज़न है ना ये उसकी तरह का, इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी बाय द वे कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 10 डिवाइड करें और 10 को डिवाइड करें 3 पे, तो आपको अब ये इंटीजर्स हैं दोनों, 10 डिवाइडेड बाय 3 जो होता है वो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 3.333 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटली आगे चलता जाएगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से इसको करता है, डिवाइड वाला हमारा है ऑपरेटर। अब जो रिमाइंडर होता है वो क्या करता है, जो 3 है 10 पे, अगर हम 10 को अगर 3 पे डिवाइड करते हैं तो उसके इक्वल पार्ट्स आते हैं 3, और फिर हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो होता है 1। और ये आ गया हमारा, इस तरह से हम लिख देते हैं कोशेंट। ये कोशेंट होता है ना, इससे जो भी आएगा वो हमारा आ जाएगा कोशेंट। और यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, जब हम 10 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिमाइंडर 1, क्योंकि 3 टाइम्स 3 जो होता है वो 9 होता है और पीछे हमारे पास 1 बच जाता है, वो होता है ये। तो जब आप इस तरह से यहाँ पे रिमाइंडर ऑपरेटर लगाते हैं 10 रिमाइंडर ऑपरेटर 3, तो आपके पास वो वाली वैल्यू आती है जो बाकी बच जाती है। अगर कुछ भी नहीं बचता, मिसाल अगर यहाँ पे 9 होता तो ये तो इस पर कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हमें यहाँ पे ऑफ कोर्स 0 देखने को मिलता। अगर आप इसको 2 पे डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से, तो ये 8 तक तो कंप्लीट इसके हो सकते हैं, यानी कि 2 टाइम्स 4 8 होता है, तो वापस आपको 1 मिल जाएगा। और इसके बाद अगर आप इसको 6 पे करते हैं तो 6 टाइम्स 1 जो हो सकता है वो होगा, और बाकी बच जाएगा हमारा 3, तो यहाँ पे हमें 3 देखने को मिलेगा। इस तरह से रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर जो है ये काम करता है। और मैंने स्टार्ट में बोला कि ये मॉडुलस ऑपरेटर जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ इंटीजर्स पे काम करता है। उसका क्या मतलब है, उसके 2 मतलब हैं। एक तो मतलब ये है कि अगर आप फ्लोट के साथ मॉडुलस ऑपरेटर लगाते हैं तो आपको कंपाइलर की जानिब से 2-3 अदद जो है ना वो एरर देखने को मिलेंगे। गजब बेइज्जती है। और जो दूसरी वजह है वो ये है कि जब आप 10 को 3 पे डिवाइड करेंगे और उसका आंसर आप फ्लोट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। फ्लोट नंबर क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिसके अंदर आप डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उनको डेसिमल पॉइंट के साथ स्टोर करा सकते हैं। यानी कि उसका जवाब तो ये आ जाएगा, यानी कि जब आप फ्लोट के साथ उसको डिवाइड कर रहे हो, यानी उसका आंसर जो है वो आप फ्लोट के अंदर स्टोर करा रहे हैं, उसका जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज 0 ही आएगा, क्योंकि वो तो उसके साथ कम्प्लीटली उसको डिवाइड कर देगा ना, क्योंकि वो तो जो भी आएगा उसका। यानी यहाँ पे ये चलें, थोड़ा सा अजीब सी मिसाल है, हम यहाँ पे कर लेते हैं 3/2 कर लें। अगर 3/2 जो होता है वो इक्वल टू हमारा होता है 1.5, यानी कि ये इतना ही आ जाएगा। और इसका रिमाइंडर जो है वो तो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स 1.5 जो होता है वो ऑफ कोर्स 3 होता है। ये तो कम्प्लीटली उसके साथ जो है वो डिवाइड भी, और जब हम उसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो जो फ्लोट्स के साथ अगर आप उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज़ 0 आएगा, इसलिए आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। कंपाइलर जो है वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट जो इंटीजर डाटा टाइप्स हैं उनके साथ। इसको अब एक्शन में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं नॉमिनेटर होता है या नेटर होता है, आई डोंट नो। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है वो 10 कर देते हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो हम कर देते हैं 3, और हम कहते हैं आंसर हमने ऊपर बना रखा है लेकिन वो है फ्लोट, हम उसको दोबारा बनाते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं नहीं, हम कहते हैं इंट आंसर, जो यानी कि हमारा जो इंटीजर का आंसर है वो आ जाएगा हमारा मॉडुलस डिनोमिनेटर। और यहाँ पे हम कहते हैं
द रिमाइंडर इज़ इंट आंसर, और ये आपको 1 दिखाएगा। यहाँ पे ये आपको 1 दिखा रहा है। ऊपर वाला जो ये सी आउट है हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, तो ये आपको 1 दिखाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 2 होता तो आपको ये फिर भी 1 ही दिखाता, और यहाँ पे अगर 9 और जो हमने मिसाल देखी थी 6 तो आपको 3 दिखाएगा। ये नंबर्स जितने मर्ज़ी आप जो हैं वो आप इनकी लिमिट कोई नहीं है कि आप छोटे नंबर्स के साथ ही इसको कर सकते हैं। इंटीग्रल डाटा टाइप्स जितनी भी हैं हमने पढ़ चुके हैं, 5 तरह की होती हैं, उन 5 में से किसी के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे लॉन्ग इंट के साथ कर सकते हैं, शॉर्ट के साथ कर सकते हैं, लॉन्ग के साथ कर सकते हैं, जस्ट वो होने इंटीग्रल डाटा टाइप्स चाहिए। तो ये हो गए हमारे जो हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स C++ के अंदर। और ये जो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है, ये लॉजिकल जो हमारे कोड्स होंगे उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और एंड आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है कि ये एक्चुअली करता क्या है, और इसकी आप प्रैक्टिस करें। यहाँ पे आप इसको डिफरेंट जो नंबर्स हैं वो दे के तो इसको ट्राई करें। और अगर मैंने इसके स्पेलिंग गलत लिख दिए तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसके रेटर होता है या नेटर होता है, लेकिन उसको आप इग्नोर करें और बस आप इसको समझें कि ये किस तरह से ये काम कर रहा है। इसी तरह से अगर आप इसको यहाँ पे डिवाइड करते, हम बाद में चल के नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखेंगे कि इंटीजर को अगर आप इंटीजर पे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा। अगर आप इस तरह से इसको स्टोर करते हैं तो ये 1 देगा आपको, हालांकि ये आना तो 1.5 आता है। ये अगर ये फ्लोट में होता तो इस तरह से फ्लोट होता। वैसे आपको इसको भी फ्लोट में करना चाहिए पड़ेगा, तो उसको भी रहने देते हैं। हमें इसको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, वो हमने अभी पढ़ी नहीं है, तो हमें कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करें, स्पेशली जो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है उसकी प्रैक्टिस करें, तो इससे आपको इसकी समझ आएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, नहीं दूसरी बार ही बता रहा हूँ, जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब आप लॉजिकल डिज़ाइनिंग करेंगे अपने कोड की, अपने प्रोग्राम की, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये इतनी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये बिल्कुल छोटा सा एक लाइन के अंदर उसको सॉल्व कर देता है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है ये आपने इधर देख लिया कि कितना सिंपल और कितना ईजी है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस नॉनदलेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो आपको समझ आ गई है लेकिन बाद में ये आपको भूल जाएगी अगर आपने प्रैक्टिस ना की तो इसलिए आप इसको साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें, इसको डिफरेंट वैल्यूज़ दें, और इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे आप छोटी वैल्यू दे दें और फिर आप इसको ये दें। और इस केस में आपको एक इंटरेस्टिंग सी जो है इसका रिमाइंडर वो आपको मिलेगा जो भी ऊपर होगा इक्वेशन के, यानी कि फ्रैक्शन के जो ऊपर पार्ट होगा, यानी कि जिससे आप किसी को जिस पे डिवाइड कर रहे होंगे आपको वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ये 2 दिखा देगा। अगर ये यहाँ पे 5 होता तो ये आपको 5 दिखा देगा। अगर आप इसको 6 बना देते हैं फिर तो वो उससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, उस केस में आपको ये 0 दिखाएगा। या इससे आप एक जो है नंबर ऊपर चले जाते हैं तो फिर आपको 1 दिखाएगा। लेकिन उससे अगर आप छोटा नंबर जो है वो एंटर करते हैं तो आपको वो ही एग्जैक्ट नंबर जो है वो मिल जाएगा। तो इसको आप पेज पे भी ट्राई करें और यहाँ पे आप इसको डिफरेंट वैल्यूज़ दे के तो इसके साथ अच्छी तरह खिलवाड़ करें। ये आपके लिए सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके लॉजिक के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आई होप कि आपको इन सारी चीज़ों की अच्छी तरह से समझ आ गई है, और मैं ये भी होप करता हूँ कि आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। So that's it for this video. I will see you in another one.